सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड्स की। प्रोविडेंट फंड जो होते हैं, अगर हम एम्प्लॉय और हमारा एम्प्लॉयर हमारे लिए प्रोविडेंट फंड में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अगर वो जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर है तो वो टैक्सेबल हो सकता है। इनकम टैक्स में सैलरी हेड में हम बात करते हैं, प्रोविडेंट फंड्स को हम 3 पार्ट में मेनली डिवाइड करके पढ़ते हैं। अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो प्रोविडेंट फंड हमें मिलेगा, मतलब प्रोविडेंट फंड आप दिमाग में रख सकते हैं गुल्लक है, जिसमें हमारा एम्प्लॉयर कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो सकता है, लेकिन 3 तरीके के प्रोविडेंट फंड मेन होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। जो बड़े प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां पे आरपीएफ होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और जो छोटे मोटे एम्प्लॉयर हैं लेकिन थोड़ा सिस्टमैटिक काम करते हैं, वो रखते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो अगर आपको एसपीएफ मिला है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिला हुआ है, तो एसपीएफ में मिला हुआ पैसा फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। इट मींस अगर आपको एसपीएफ में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अब बात है अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तब क्या है? तब अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से कुछ पैसा मिला है तो डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ एम्प्लॉयर आरपीएफ मेंटेन करता है या यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो पहले हम आते हैं कि आप एक छोटे एम्प्लॉयर के यहाँ वर्क करते हैं, वो उतने बड़े स्केल पे नहीं है, उसके यहाँ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, यूआरपीएफ। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर आपके लिए जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, वो अभी टैक्सेबल भी नहीं है और एग्जेम्प्टेड भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, वो अभी टैक्सेबल भी नहीं है और एग्जेम्प्टेड भी नहीं है, नीदर टैक्सेबल नॉर एग्जेम्प्टेड। वो 10, 15, 20 साल आप वर्क करते रहेंगे। जब आप मैच्योरिटी पे पैसा निकालेंगे तो एम्प्लॉयर का जो भी पैसा है और जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट है, वो सब सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो एवरी ईयर इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपके एम्प्लॉयर ने जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करा है, दिस इज नीदर टैक्सेबल नॉर एग्जेम्प्टेड ईयर टू ईयर बेसिस। जब आपको मिलेगा तब एक साथ टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का, एनुअल सैलरी का अगर 12% तक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके नाम से, तो वो माफ है। लेकिन उसके ऊपर अगर दे रहा है, आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो टैक्सेबल है। सपोज आपकी एनुअल सैलरी है 1 लाख और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 15,000, तो 12,000 रुपए तक होता एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तो माफ है। तो 3,000 रुपए यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। 3,000 रुपए आपकी सैलरी में टैक्सेबल रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नाम से जोड़ा जाएगा। ऐसे ही जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है। तो सपोज पिछले 5 सालों का या 10-15 साल का रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में गुल्लक में इकट्ठा हो गया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला और इंटरेस्ट आपको मिला सपोज 1 लाख रुपए। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के एक्यूमुलेटेड बैलेंस के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो 9.5% ऑफ सच फंड इज एग्जेम्प्टेड। तो 10 लाख रुपए का 9.5%, दैट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो 10 लाख का 9.5%, मतलब बात हो रही है कितना, 95,000 तक अगर आपको इंटरेस्ट मिला होता तो माफ होता, लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 1 लाख रुपए, तो 5,000 ये भी टैक्सेबल। आई विल रिपीट, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर आप गवर्न होते हैं और एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सैलरी के 12% तक, आपकी एनुअल सैलरी के 12% तक, तो वो माफ है। उसके ऊपर जो भी कंट्रीब्यूट करेगा वो टैक्सेबल है। और वैसे ही आपके जो प्रोविडेंट फंड के एक्यूमुलेटेड बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो उस फंड के 9.5% तक माफ है। अगर उससे ऊपर मिल रहा है तो वो एक्सेस क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अगर एसपीएफ में है, गवर्नमेंट जॉब में है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से गवर्न होते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला एसपीएफ का कंट्रीब्यूशन पूरी तरह टैक्स से माफ है। आरपीएफ लग रहा है तो सैलरी का 12% तक माफ है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। और जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उस फंड का 9.5% तक माफ है और उसके ऊपर टैक्सेबल है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड लग रहा है तो जो भी आपको पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो अभी टैक्सेबल नहीं है लेकिन माफ भी नहीं है। जब मिलेगा 10-15 साल बाद मैच्योरिटी पे आप पैसा विड्रॉ करोगे, तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो जो भी उस समय एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो उस समय सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये एक बात थी प्रोविडेंट फंड की टैक्सेबिलिटी की सैलरी हेड में। बाकी ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे जिसपे आपको टैक्स से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू।